सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जहां इस वक्त विरोध प्रदर्शन की आग भड़क रही है। अवैध अप्रवासियों पर राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त रुख के बाद लॉस एंजलिस में लोगों का गुस्सा फूटा और चौथे दिन भी वहां हालात बेकाबू हैं। आलम यह है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 700 मरीन कमांडो को तैनात करना पड़ा है। अमेरिका के लिहाज से ये बड़ी बात है। इससे समझा जा सकता है कि इस वक्त कैलिफोर्निया राज्य में कैसा घमासान है। ट्रंप के लिए चुनौती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि विरोध की ये आग न्यूयॉर्क और दूसरे कई इलाकों में फैल गई है। ट्रंप ने सोचा था कि सख्ती दिखाकर वो अवैध अप्रवासियों को आसानी से बाहर निकाल देंगे, लेकिन अभी सूरत हाल यह है कि इस मुद्दे पर सियासी टकराव तेज हो गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर को गिरफ्तार करने की बात कहकर ट्रंप ने माहौल और गर्म कर दिया है। आज आपको लॉस एंजलिस की सभी तस्वीरें दिखाएंगे, विस्तार से ट्रंप की मुश्किलों पर बात भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं लॉस एंजलिस में बेकाबू विरोध की आग से। अवैध अप्रवासियों पर सख्त कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी से लोग भड़के और उसके बाद प्रदर्शन के साथ हिंसा शुरू हो गई। ट्रंप ने पहले तो आनंद फानन में नेशनल गार्ड्स तैनात किए, पर इससे तस्वीर नहीं बदली और इसके बाद सेना को तैनात करने का फैसला लिया गया। अमेरिकी सेना के मरीन कमांडो जो मुश्किल मिशन में भेजे जाते हैं, उन्हें लॉस एंजलिस भेजा गया है। करीब 3 दशक के बाद ऐसा हुआ जब अमेरिकी सेना अपने ही शहर में हालात ठीक करने के लिए उतरी है। देखिए रिपोर्ट। विरोध की तेज आंच पर उबलता हुआ शहर, वो शहर जिसकी पहचान चमकते सितारों से है, दुनिया भर में जिसकी शोहरत हॉलीवुड से है, वो इस वक्त गुस्से से दहक रहा है। लगातार चौथे दिन कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में प्रदर्शन और हिंसा की ये तस्वीर दुनिया को हैरान कर रही है। सवाल यह है कि जो कुछ हो रहा है, क्या वो अमेरिका में गृह युद्ध का संकेत है? यह आशंका बेबुनियाद नहीं। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ जो प्रदर्शन लॉस एंजलिस से शुरू हुआ, अब वो अमेरिका के कई शहरों में फैल गया है। अब कैलिफोर्निया से लेकर न्यूयॉर्क तक प्रदर्शन की आग फैल गई है। ट्रंप सरकार इसे दमन से दबा देना चाहती है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह लोग पुलिस या फिर नेशनल गार्ड्स के सामने भी बेखौफ हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए राष्ट्रपति ने गवर्नर की सहमति के बगैर 2000 नेशनल गार्ड्स उतार दिए। सख्ती हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, रबर की गोलियां चलाई गई, लेकिन इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद ट्रंप प्रशासन को 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात करने का फैसला करना पड़ा। यानी लॉस एंजलिस अभी कुल 4000 नेशनल गार्ड्स के हवाले है, लेकिन फिर भी हालात काबू में नहीं है और इसीलिए ट्रंप ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना नहीं थी। 10, 20 या 30 सालों में अमेरिका में कभी ऐसे हालात नहीं बने कि आंतरिक मामलों में सेना उतारने की नौबत आ जाए। इसके अलावा 700 मरीन कमांडोज भी तैनात करने का फैसला लिया गया। पिछले कई वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। 10, 20 या 30 सालों में अमेरिका में कभी ऐसे हालात नहीं बने कि घरेलू मामलों में सेना उतारनी पड़े। 1992 के बाद पहली बार अमेरिकी सेना लॉस एंजलिस में अस्थायी रूप से लगभग 700 मरीन तैनात कर रही है। अमेरिकी मरीन खासकर फौज है जो पानी, जमीन और हवा में लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें सबसे मुश्किल मिशनों में सबसे पहले भेजा जाता है। और अगर हालात इतने मुश्किल हैं तो यह अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। वैसे देखा जाए तो इस वक्त अलग अलग मोर्चों पर घिरे राष्ट्रपति ट्रंप के लिहाज से ये तस्वीर भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ से विरोध की चिंगारी दूसरे राज्यों में फैलने की आशंका है और इसके साथ ही राज्य और संघ के बीच टकराव होने के प्रबल योग है। फिलहाल ट्रंप सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है।
रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, संघीय कानून परिवर्तन अधिकारों और संघीय इमारतों पर बढ़ते खतरों के कारण कैंप पेडल्टन से लगभग 700 सक्रिय ड्यूटी अमेरिकी मरीन को लॉस एंजलिस में व्यवस्था बहाल करने के लिए तैनात किया जा रहा है। हमारा दायित्व है कि हम संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारों की रक्षा करें, भले ही गवर्नर गोविन न्यूसम ऐसा न करे। लेकिन सेना की तैनाती से हालात सुधरेंगे ये दावा नहीं किया जा सकता। ट्रंप विरोधी मान रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोची समझी रणनीति के तहत प्रवासियों के मुद्दे को हवा दी है, उन पर छापामारी करवाकर उकसाया और अब हिंसा के बहाने सेना तैनात की जा रही है। मगर ट्रंप अभी भी नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों को घुसपैठिए और गुंडा बता रहे हैं। नेशनल गार्ड तैनात करने के फैसले को जायज ठहराया जा रहा है। We'll see what happens. I mean, I think we have it very well under control. I think it would have been a very bad situation. It was heading in the wrong direction. It's now heading in the right direction. And we hope to have the support of Gavin, because Gavin's the big beneficiary as we straighten out his problems. I mean, his state is a mess. And I'd like to get somebody involved in the rail because, look, personally, it should have never been built. ट्रंप का दावा है कि हालात कंट्रोल में हैं, पर तस्वीरें कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही हैं। लगातार चौथे दिन सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी संघीय हिरासत केंद्र के बाहर जमा हुए। ये वही जगह है जहां गिरफ्तार किए गए अप्रवासियों को रखा गया है। यहां जमकर हंगामा हुआ। भीड़ को पीछे धकेलने में नेशनल गार्ड्स नाकाम नजर आए। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में निर्वासित करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा बंद करने का वायदा किया है। सख्ती से डिपोर्टेशन पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट का लक्ष्य हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का है और इसीलिए लॉस एंजलिस में बड़े स्तर पर छापामारी और कार्रवाई हुई है, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। मैक्सिको का झंडा लहराया गया, अमेरिका का झंडा जलाया गया, गाड़ियां फूंक दी गई और सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने दम दिखाया तो लोग पुलिस वालों से ही उलझ पड़े। सैकड़ों की गिरफ्तारी और 2 लोगों की मौत के बावजूद ये गुस्सा कम होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लॉस एंजलिस में प्रदर्शन और हिंसा लगातार जारी है, बल्कि अमेरिका के दूसरे इलाकों में भी विरोध की आग फैलने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप के लिए सियासी तौर पर मुश्किल आ सकती है। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के फैसले को अदालत में ले जाने की तैयारी है। गवर्नर डेमोक्रेट यानी ट्रंप की विरोधी पार्टी के नेता हैं, इसलिए ट्रंप ने उन्हें भी गिरफ्तार करने का संकेत दे दिया। इसके बाद अमेरिका में सियासी तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। को तैनात करने के मामले में ट्रंप को अदालत तक घसीटने की तैयारी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप के इस कदम को अवैध बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है। गवर्नर और राष्ट्रपति ट्रंप के टकराव का सियासी एंगल भी है। गेविन न्यूसम डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और ट्रंप के कट्टर विरोधी हैं। माना जा रहा है कि न्यूसम राष्ट्रपति के अगले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के सीमा मामलों के प्रभारी टॉम होमन ने अमेरिकी सरकार के काम में बाधा डालने वालों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी, चाहे वो गवर्नर या मेयर ही क्यों न हो। इस पर गेविन ने ट्रंप को चुनौती दे दी। Get your hands off these poor people. They're just trying to live their lives, man. Come after me, arrest me. Let's just get it over with. Tough guy. दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी टकराव के मूड में है। उन्होंने गवर्नर पर लॉस एंजलिस को आग में झोंकने का आरोप लगाया। गवर्नर न्यूसम को गिरफ्तार करने की हिमायत कर दी। Daring Tom Homan to come and arrest him. Should he do it? I would do it if I were Tom. I think it's... कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के मामले में ट्रंप ज्यादा सख्त है, मगर इससे सियासी तनातनी बढ़ सकती है। गिरफ्तार किए जाने की चेतावनी पर गेविन ने कहा कि अमेरिका में ऐसा दिन देखने की उन्हें उम्मीद नहीं थी।
डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप बेवजह प्रवासियों के मुद्दे को तूल देकर देश में टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ट्रंप की नई नीति के बाद माता पिता को बच्चों से और इसी तरह पति पत्नी को एक दूसरे से अलग कर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी पीछे हटना तो दूर की बात है, विरोधियों पर हमलावर है। प्रदर्शनों के लिए डेमोक्रेट नेताओं पर चीन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपब्लिकन सांसद बिल एसेली ने एक पोस्ट में लिखा, इन प्रदर्शनों की फंडिंग डेमोक्रेट समर्थित संगठनों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े संस्थाओं द्वारा की जा रही है। ट्रंप समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के लिए फेस मास्क समेत ऑक्सीजन सिलेंडर और खाने का इंतजाम किया जा रहा है ताकि प्रदर्शन की आग भड़कती रहे। आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला आगे और तल्ख हो सकता है। ट्रंप और उनके समर्थक फिलहाल नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन प्रदर्शन और हिंसा यूं ही जारी रही तो विरोधी पार्टी सरकार पर हमलावर हो सकती है और मामला अदालत तक गया तो ट्रंप के लिए मुश्किल हो सकती है। ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर है, जिसे लेकर अमेरिका दुनिया भर में ज्ञान देता रहता है, सवाल पूछता रहता है। अब प्रदर्शन कर रहे लोगों पर दमन की ऐसी तस्वीर उसे आईना दिखा रही है। पराई जंग में सीज फायर के लिए ट्रंप ने जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाया है, क्रेडिट लेना चाहा है, मगर इस बार आग अपने आंगन में लगी है तो ट्रंप क्या जवाब देंगे? लोग परेशान हैं, अपनों को गिरफ्तार किए जाने पर गुस्से में हैं। What happened that day was a very traumatizing scene. I witnessed how they put my father in handcuffs, chained him from the waist and from his ankles. ट्रंप ने इसे शुरू तो किया है, पर सवाल है कि इसे खत्म कैसे करेंगे। सड़कों पर उतरे लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में सेना के इस्तेमाल का दाव अगर उल्टा पड़ा तो ट्रंप सियासी तौर पर घिर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैंने शुभम आपसे आपके शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।